एक यातायात को लेकर के कि भविष्य की बसों का भी पूरा प्रोजेक्ट इस पर हमने काम कर रहे हैं, जो ई बस जोड़ करके हमारी पूरे क्षेत्र में अच्छा हो। लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के आसपास की कठिनाइयों को देखते हुए। भाई ये क्या है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बार बार पर्ची में क्या लिख रहे हैं, जिसे पढ़ने के लिए सीएम मोहन यादव भी इतने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ जब विजयवर्गीय ने पर्ची लिखी और फिर मुख्यमंत्री ने उस पर्ची को पढ़ा। लोगों का कठिनाई जो हुई है, जहां प्रदूषण की समस्या हम देख रहे हैं कई देश के शहरों में आती है, यातायात उलझता है, तो उससे इंदौर सबक ले और ये स्थिति ना आए। इसी प्रकार से सीसीटीवी लगाने का, आईटी के संबंध में फ्यूचर रेडी शहर बने, एक स्लम फ्री बने। अधिकतर हमारी जो स्लम बस्तियां हैं उनकी अपनी बस्तियों के बजाय उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ कैसे मिले। खेल के मैदान को लेकर के एस्ट्रोटर्फ अभी तक नहीं था, लेकिन अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मिलकर के महापौर जी और इन सब ने अपनी एक बड़ी सौगात दी है और भविष्य में और खेल के क्लब भी बने। हुकुमचंद मिल के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के इस पे बड़े निवेशकों को बुला करते भविष्य में केवल हुकुमचंद मिल नहीं, इंदौर मेट्रोपॉलिटन के अंदर भी हमारे ये जो 5-6 जिले मिलेंगे, मेट्रोपॉलिटन का एरिया अब लगभग 14,000 किलोमीटर तक रहने वाला है। इसके आधार पर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम में ये जो खाचरों से मिलाकर के बदनावर तक का, और उसी के साथ साथ शाहजहाँपुर का हिस्सा भी इसमें जुड़ेगा। और शाहजहाँपुर का हिस्सा इसलिए कि शाहजहाँपुर से आष्टा तक अर्थात सीहोर तक भोपाल मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। तो जब उधर का हिस्सा हमारे राजगढ़ ब्यावरा से होते हुए आएगा तो सीहोर। दरअसल इंदौर के विकास के लिए रविवार 14 दिसंबर को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मेट्रो को अंडरग्राउंड करने, मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया बढ़ाने और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने जैसे बड़े फैसले लिए गए। और सीएम की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम को पर्चियां दी। एक बार तो कैलाश विजयवर्गीय ने एक मुद्दे पर सीएम से कहा तो उन्होंने उसे कॉन्फ्रेंस में भी जोड़ा, लेकिन जब मंत्री को लगा कि इससे सीएम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उन्होंने पहले पेन अपनी जेब में देखा, लेकिन विजयवर्गीय पेन लेकर नहीं आए थे। इसके बाद पास में बैठे सांसद की जेब से पेन निकाला, फिर पर्ची लिखी। ये पर्ची सीएम की तरफ है, एक के बाद एक बढ़ाते रहे और सीएम ने पर्ची में लिखी बातों की जानकारी कॉन्फ्रेंस में दी। अब आपको बताते हैं पर्चियों में क्या लिखा था। पहली पर्ची, इसमें पीडब्ल्यूडी की 12 हेक्टेयर जमीन के रेडेंसिफिकेशन से जुड़ा मुद्दा था। विजयवर्गीय ने ग्रीनरी का ध्यान रखने और क्वालिटी की बात लिखी। दूसरी पर्ची, इसमें विजयवर्गीय ने खेल सुविधा बढ़ाने, इंदौर में एस्ट्रोटर्फ मैदान की बात लिखी। तीसरी पर्ची, मेट्रोपॉलिटन रीजन में धार बदनावर के जुड़ने, निवेश बढ़ने की बात पर्ची में लिखी। चौथी पर्ची, इंदौर में ट्रैफिक की समस्या कैसे खत्म होगी, इसे लेकर बात लिखी। बता दें, मोहन सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही कैलाश विजयवर्गीय लगातार मेट्रो के रूट को लेकर मुद्दा उठा रहे थे। आखिरकार उन्हें इस मामले में बड़ी जीत मिली। सीएम ने बैठक में बात को माना और कहा कि जो भी 900 करोड़ खर्च होंगे वह सरकार देगी, लेकिन मेट्रो अंडरग्राउंड करेंगे। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय की इन पर्चियों की जमकर चर्चा है और पर्चियां अपना काम कितना कर पाई हैं ये तो वक्त ही बताएगा। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय। लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।